इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एयरटेल से कैसे मिनिमम 10,000 से मैक्सिमम 9 लाख यानी कि 9 लाख रुपए तक की आप लोन निकाल सकते हैं। एयरटेल से आप कैसे लोन ले सकते हैं, इसके क्या कंडीशन है, कितना इसका इंटरेस्ट के रेट है और आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एयरटेल की लोन के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। एयरटेल के बारे में सभी को पता है कि एयरटेल एक सिम कंपनी एक है जहां पर सभी लोग लगभग कई सालों से उनका सिम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास एयरटेल के सिम है तो आपको पता होगा कि एयरटेल की जो ऐप्स है, एयरटेल थैंक्स ऐप, जहाँ पर आप एयरटेल की जो लोन है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर आपको ये लोन की ऑफ़र है कि नहीं है, आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, उसे भी आप एयरटेल थैंक्स ऐप से आप चेक कर सकते हो सकता है कई बार आपको एयरटेल की तरफ से व्हाट्सएप पर भी मैसेज मिला होगा कि वहाँ पर आपको 9 लाख रुपए तक लोन दिया जा सकता है, या फिर आपको एसएमएस पे भी नोटिफाई किया होगा कि एयरटेल जो है अभी वो लोन दे रहा है सभी को। तो उस हिसाब से आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे एयरटेल से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि एयरटेल ने मिनिमम 10,000 रुपये लोन दे रहा है और मैक्सिमम की अगर बात करें तो वहाँ पर 9 लाख रुपए तक आप लोन अप्लाई करके आप लोन ले सकते हैं। वहाँ पर कोई भी पेपर वर्क नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन से ही होगा। ईएमआई भी ऑनलाइन से काटा जाएगा, लोन भी अगले 24 घंटे के अंदर आपका बैंक अकाउंट में पैसा को डाल दिया जाएगा, जो भी लोन आपका अमाउंट बनता है। अच्छा, वहीं पर एक ज़रूरी बात क्या है कि अगर आप लोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है यानी कि जो क्रेडिट स्कोर है ये क्या होना चाहिए। देखिए, क्रेडिट स्कोर जो है जो 700 जो है, ये 700 एवरेज में माना जाता है कि 700 का अगर ऊपर है तो आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है। कोई भी कंपनी अगर लोन देना चाहे तो वो पहले देखता है कि 700 के ऊपर होना चाहिए। अगर मिनिमम की बात करें तो 680 यानी कि 680 जो क्रेडिट स्कोर है ये इतना तो होना चाहिए। अगर इससे नीचे होगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो पहले आप अपना क्रेडिट स्कोर को हमेशा देख लीजिए कि कितना अच्छा होना चाहिए। कभी भी कोई भी लोन लेने के बाद उनका जो भी ईएमआई है उसे कभी भी मिस ना करें। अगर आप मिस करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर में जो है वो इफेक्ट पड़ता है, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ही घट जाता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए हमेशा लोन की जो ईएमआई उसे टाइम पर, ऑन टाइम पर ही पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अगर 700 के ऊपर है तो आप आराम से एयरटेल की जो लोन है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एयरटेल बोल रहा है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 12.5% है एनुअल, लेकिन ये मिनिमम है। मैक्सिमम की अगर बात करें तो वहाँ पर 36% तक मैक्सिमम वहाँ पर इंटरेस्ट के रेट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जिसका जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर रहेगा उनको उतना ही कम इंटरेस्ट रेट में उनको लोन जो है ये दे सकता है। वहीं पर अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही कम है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। और ये जो भी इंटरेस्ट रेट है ये डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर ही, यानी कि आपका जो सिविल है उसके ऊपर ही ये जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 12.5% है और मैक्सिमम तो यहाँ पर 36% तक आपको लोन मिल सकता है रेट पर। लेकिन अगर देखा जाए तो जो इंटरेस्ट की रेट है बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, क्योंकि ये यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम बात करें कि इसका जो प्रोसेसिंग फ़ी, इसका मतलब यही है कि अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो आपका जो भी लोन की अमाउंट है उस लोन की अमाउंट में मिनिमम 2% से मैक्सिमम 5% तक आपको यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फ़ी है ये देना पड़ता है। अच्छा, उसी प्रोसेसिंग फ़ी में आपको 18% की जीएसटी जो टैक्सेस है वो भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से आपको काफ़ी बहुत बड़ा एक अमाउंट आपको प्रोसेसिंग फ़ी में ही आपको पेमेंट करना पड़ता है। मान लो आपका वहाँ पर 1 लाख रुपए की आपका वहाँ पर लोन इशू होता है या फिर लोन आपको मिलता है, ऑफर मिलता है, तो ये जो 1 लाख रुपए है उसमें मान लीजिए आपको 5,000 रुपये आपका प्रोसेसिंग फ़ी होगा और उसी 5,000 का 18% आपको जीएसटी भी पेमेंट करना पड़ेगा। अब जो भी आपका 1 लाख रुपए का लोन होगा उस 1 लाख रुपए में से ये जो प्रोसेसिंग फ़ी है और जो भी जीएसटी उसे काट लिया जाएगा और बाकी का जो अमाउंट है वही अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा लोन के तौर पर। और जो भी लोन का अमाउंट बनेगा वो 1 लाख रुपए का लोन बनेगा, उसी 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो ईएमआई की जो सिस्टम, ये मंथली ईएमआई यहाँ पर, यानी कि आप मिनिमम 3 महीने की ईएमआई रख सकते हो, 6 महीने के रख सकते हो, 9 महीने की, इसके बाद आप 12 महीने के रख सकते हो। और कुछ कुछ लोन में डिपेंड भी करता है कि आपका जो लोन अमाउंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उससे ज़्यादा का
जो पीरियड है वो रहेगा या फिर नहीं रहेगा, टेनोर, ये डिपेंड करता है आपके लोन के ऊपर। हो सकता है आपको 24 महीने का मिल जाए या फिर आपको 36 मंथ्स का भी आपको EMI मिल सकता है कि इतना लंबा टाइम तक आप पेमेंट करते रहो और उसका इंटरेस्ट भी आप पेमेंट करते रहो, उतना टाइम के बाद आप लोन को आप ख़त्म कर सकते हो। वहीं पर आपका जो भी लोन ऑफर बनता है, मान लो आपका 1 लाख रुपए की आपका लोन की अमाउंट है, तो वहाँ से आप 1 लाख ले सकते हो, 80,000 ले सकते हो, आप 60,000 50,000 ले सकते हो। ये आपको वहाँ पर जो ऐप है वहाँ पर दिखा देता है कि आप कितना ले सकते हो मिनिमम और मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो। लेकिन मैक्सिमम तो 9 लाख तक दिया जा सकता है, लेकिन आपको कितना मैक्सिमम दिया जा सकता है ये तो वहाँ पर ऐप में आपको दिखाएगा, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो लोन है एयरटेल की, ये सभी लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब मैंने जब चेक किया था तो वहाँ पर दिखाया कि मुझे तो लोन मिल रहा है, लेकिन मैं किसी दूसरे व्यक्ति के जब मैंने चेक किया उनका ऐप में, तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पर उनका लोन का कोई ऑप्शन ही नहीं रखा गया है, वहाँ पर उनको लोन भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने जो ऑप्शन है, यानी कि जिस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो लोन का जो ऑफ़र दिखाई देता है, तो वहाँ पर मैंने गया वहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने वहाँ चेक किया तो उनका जो थैंक्स ऐप है एयरटेल की, वहाँ पर कोई भी लोन का ऑफ़र नहीं है। तो ये जो ऑफ़र ये पर्सन टू पर्सन के ऊपर है। अगर आपको मिल रहा है, अगर आपको ये ऑफ़र दिख रहा है तो आप वहाँ पर टैप कीजिए, क्लिक कीजिए और बाकी अपना जो भी पैन कार्ड की जो डिटेल्स है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें वहाँ पर एंटर कीजिए फॉर्म में। ये एंटर करते ही आपको तुरंत वहाँ पर दिखा देगा कि आपको कितना लोन मिल रहा है। तो चलिए, यहाँ पर जो भी मैंने बताया कि ये जो एयरटेल की लोन है आप ले सकते हो। अब आगे देखते हैं कि एयरटेल थैंक्स ऐप में आप कैसे लोन को अप्लाई कर सकते हो और कैसे ले सकते हो। चलिए, वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अप्लाई कैसे करते हैं थैंक्स ऐप से, उसे अच्छी तरह से समझते हैं। ये रहा मेरा फ़ोन और अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने डाटा को ऑन करते हैं, डाटा ऑलरेडी ऑन है। इसके बाद हम यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको एयरटेल ऐप्स अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ पर आपको एयरटेल की जो ऐप है उसे यहाँ पर सर्च कर लेना है। एयरटेल ऐप को सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देखिए एयरटेल की जो थैंक्स ऐप है, यहाँ पर देखिए थैंक्स ऐप आ चुका है। अगर आपने अभी तक ऐप को अपडेट नहीं किया तो उसे अपडेट जरूर कर लीजिएगा, वरना बाद में कुछ ऐसे ऑप्शन है जो शायद छूट सकता है। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं क्योंकि मेरा ऐप्स ऑलरेडी अपडेटेड है। यहाँ पर ये होने के बाद, ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका ऐप है ऑलरेडी ओपन हो चुका है। यहाँ पर ओपन होने के बाद ये जो ऑप्शन है यानी कि जो लोन की जो है ये आपको ऊपर ही दिख सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये देखिए यहाँ पर इंजॉय नीचे देखिए एयरटेल फ्लेक्सी क्रेडिट लोन अप टू 9 लाख, ये एक ऑप्शन है। अगर आप नीचे जाओगे तो नीचे भी आपको ऑप्शंस कहीं पर दिखेगा, जहां पर इस तरह के नीचे आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि लोन्स अप टू 9 लाख फॉर यू। इस तरह के आपको बैनर भी देखने को मिलेगा। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो नीचे भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर ही दिखा दिया। इसके बावजूद अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई सारे लोगों के जो ये होम पेज में यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस नहीं दिखता है, लोन की जो सेक्शन नहीं देते। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको नीचे पे पर क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद आप नीचे जाइए, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर नीचे जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एयरटेल जो फाइनेंस है ये सेक्शन है। यहाँ पर आपको देखिए ये जो पर्सनल लोन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी पहले क्लिक कर दिया है, जिसके वजह से यहाँ पर इस तरह की दिखा रहा है, इस तरह की ऑप्शंस यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि एयरटेल फाइनेंस यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी लोन अप्रूव हो चुका है। तो मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे 60,000 यहाँ पर लोन मिल रहा है, 60,000। और अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं मोर EMI ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऐसे EMI की ऑप्शन दिया गया है। एक है कि आप 12 महीने में क्लियर कर सकते हो, 9 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में लोन को मैं यहाँ पर ख़त्म कर सकता हूँ EMI पेमेंट करके। अच्छा, अगर हम डिटेल्स में चेक करें, मान लो मैं 12 महीने वाला सिलेक्ट करता हूँ, उसका डिटेल्स में अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेट डिसवर्सल अमाउंट जो है 55,044 रुपीज़ आएगा। प्रोसेसिंग फी प्लस GST के साथ आएगा 4,956 रुपये। टोटल लोन का अमाउंट है 60,000। EMI पेएबल यानी कि 36% पर एनुअल के हिसाब से 6,028 रुपये आपका EMI आएगा। लोन का जो ड्यूरेशन है ये है 12 महीना है। और नेट पेएबल अमाउंट यानी कि टोटल मुझे पेमेंट करना पड़ेगा 72,336 रुपीज़। तो ये जो अमाउंट है आप यहाँ से देख सकते हो सब कुछ कि कितना आपको EMI पेमेंट करना पड़ेगा और टोटल आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कि 3 महीने में अगर पेमेंट करते हो तो आपको टोटल 63,636 पेमेंट करते हो। यहाँ पर अगर 6 महीने में है तो टोटल 66,456 पेमेंट करना पड़ेगा।
अगर आप 9 महीने वाला सिलेक्ट करते हो तो 69,354 आपको टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो EMI की ऑप्शन इस तरह दिखा दिया। अगर आप चाहो तो अमाउंट जो है घटा कर ले सकते हो कि मुझे 40,000 लेना है या फिर मुझे 30,000 मुझे लोन लेना है, तो इस तरह से ले सकते हो मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर मैं 60,000 तक मैं लोन अप्लाई करके ले सकता हूँ। अच्छा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो एक फॉर्म होता है उसे मैंने सबमिट किया था, जिसमें मैंने पैन कार्ड की डिटेल्स, नाम, बाकी सब डिटेल्स मैंने भरा था। इसके बाद ही ये जो ऑप्शन है यहाँ पर दिखाई दे। इसके बाद यहाँ पर जब मैं सबमिट करता हूँ तो बाकी जो अन्य डिटेल्स है मुझे यहाँ पर डालना है। इसके बाद मुझे KYC करना है, यानी कि मुझे आधार के नंबर डालकर मुझे OTP देना है, यानी कि आधार KYC करना है। सारे KYC कंप्लीट करने के बाद मुझे बैंक की जो डिटेल्स है उसे भी यहाँ पर डालना पड़ता है, जिससे जो भी अमाउंट है मेरा लोन का वो मेरा अकाउंट में आएगा। और उसी अकाउंट से मुझे नाच मैंडेट भी करना पड़ेगा, जिससे मेरा लोन का जो EMI वो ऑटोमेटिकली मेरा हर महीना एयरटेल काटता रहेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर लोन का जो अमाउंट है मैं टोटल यहाँ से पेमेंट कर सकता हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो एयरटेल के थैंक्स ऐप पर जाइए, वहाँ पर जैसे कि मैंने बताया उसी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अगर आपके ऑप्शन नहीं दिखा रहा तो कुछ दिन वेट कीजिए, शायद उसके बाद आपको लोन की जो ऑफ़र है वो आपको मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको एयरटेल लोन के बारे में जानकारी दी है कि अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। वहीं पर जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर मुझे 60,000 तक लोन मिल रहा है। आप नाम देख सकते हो, मेरा सूरज वारा यहाँ पर नाम है। तो यहाँ पर मुझे 60,000 तक लोन मिल रहा है, लेकिन अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया है। लेकिन अगर आप चाहो, अगर आपको ज़रूरत है तो आप निकाल सकते हो यहाँ से। 24 घंटे के अंदर आपको लोन का पैसा मिल जाएगा। तो चैनल पर बने रहेगा इसी तरह, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। कुछ डाउट है तो कमेंट करना ना भूलिए। चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।